हमारे गांव में इसी सावन के महीने में साधु लोग आए थे, उन्होंने सुनाई थी ये कथा। हम उस समय छोटे बच्चे थे, सब बैठे थे तो हम भी बैठ गए। वो सुना रहे थे, हम सुन रहे थे। अब किसको याद है हमें नहीं पता, पर हमें याद है। सुनो। पूरी कथा इस तरह से है, अब पूरी ज्यों की त्यों तो हमें याद नहीं है, पर कुछ कुछ अंश याद है तो सुना रहा हूं। एक बार क्या हुआ, माता पार्वती स्नान करने गई गंगा जी में। माता पार्वती कर रही स्नान, तभी वहां एक छोटा बच्चा आया और वो भी वहां नहाने लगा। ये बात तब की है जब माता पार्वती का विवाह नहीं हुआ था, अभी उन्हें शंकर जी नहीं मिले। ये तब की कथा है जब वो हिमालय की बेटी थी, अभी शंकर जी से इनका विवाह नहीं हुआ। तो ये तपस्या जंगल में, माता पार्वती ने जंगल में ही तपस्या की 10,000 वर्षों तक, बिल्व पत्र खाए। तो एक दिन की घटना है कि वो स्नान कर रही थी नदी में, कि तभी कोई बालक, जंगल में आदिवासी लोग, जंगली लोग रहते, तो उनका कोई बच्चा गया और वो जैसी नहाने गया, पानी में उतरा तो एक मगर ने उस बच्चे को पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? मगर ने पकड़ लिया। अब बच्चा चिल्लाए बचाओ। अच्छा, वहां और कोई नहीं था, माता पार्वती थी। माता पार्वती को कह रहा मैया बचाओ। अब माता पार्वती, वो बच्चे के लिए तो मैया ही है। पार्वती जी उस समय कुंवारी भले थी, पर माँ तो थी। वो मातृभाव से उस बच्चे ने पुकारा, माँ बचाओ, मैया बचाओ। अब माता जी को दया आई, किस मगर ले जा रहा। माता पार्वती ने रोका, मगर रुक जा, छोड़ दे उस बच्चे को। पार्वती जी बोली छोड़। मगर बोला मैया मैं जानता हूं आप तो जगत की माता, जगत जननी हो, लेकिन एक बात बताओ, मैं ठहरा मगर, भाई मुझे तो जो मिलेगा खाऊंगा, मेरा स्वभाव ही है खाना। आप लोगों ने तो मुझे मगर बनाया है, विधाता ने तो मगर बनाया, और मेरा स्वभाव जो मिल जाएगा मैं खाऊंगा। तो मुझे ये बच्चा मिला, अब मैं बच्चा खाऊंगा। आप मत रोको माता, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं मर जाऊंगा भूख से, आप रोक दोगी तो। अब मुझे खाने दो। अब बच्चा चिल्लाए माता बचाओ, मगर कहे कि मैं भूखा हूं, मैं मर जाऊंगा। अब या तो मगर मरे या तो बच्चा मरे। अब पार्वती पड़ गई धर्म संकट। तो पार्वती मैया बोली एक काम कर, तू बच्चे को छोड़ और मुझे खा। पार्वती मैया बोली तू बच्चे को छोड़ दे और मुझे खा। तो मगर बोला मैया एक उपाय और है, मैं आपको भी छोड़ सकता हूं और बच्चे को भी छोड़ सकता हूं। क्या उपाय है बताओ? पार्वती मैया ने कहा क्या चाहता है तू मगर? मगर बोला कि माता आपने घोर तपस्या की है, आपकी तपस्या इतनी ज्यादा है कि अब आपको शंकर जी मिलने वाले हैं पति के रूप में, तपस्या के बल पर। तपबल रचई प्रपंच विधाता। तपबल, एक काम करो कि आप सारा पुण्य मुझे दे दो। अब सोचिए उसी पुण्य से शंकर जी मिलने वाले थे, और पुण्य ही दे देंगी तो शंकर जी की पत्नी बनने का सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि बिना पुण्य के तो कुछ नहीं होता। आप लोग वृंदावन में बैठे हैं तो ये भी पुण्य किया होगा तब वृंदावन धाम मिला है, बिना पुण्य के तो ये धरती भी नहीं मिलती। पुण्य ही नहीं होते तो आप यहां क्यों आते? पुण्य ही नहीं होते तो मन भगवान में क्यों लगता? पार्वती जी बोली ठीक है, तुझे मेरे पुण्य चाहिए
तो एक काम कर, मैंने आज तक जो तपस्या करके पुण्य कमाया सारा पुण्य मैं तुझे देती हूं, तू उस बच्चे को छोड़ दे। मगर ने बच्चे को छोड़ा, हाथ में जल लिया पार्वती मैया ने, और जल लेके अपना सारा पुण्य के आज तक, हे ईश्वर आप साक्षी हैं, देवता साक्षी हैं, मैंने आज तक जितनी भी उपासना पूजा पाठ जितना भी जप तप किया सारा पुण्य मेरा इस मगर को प्राप्त हो जाए। और जैसे ही वो पुण्य मगर को दिया तो मगर था ही नहीं, भगवान शिव प्रकट हो गए, परीक्षा लेने आए थे। तब भगवान शिव ने कहा, देवी अब आप मेरी अर्धांगिनी बनने के योग्य हैं। पर पार्वती मैया बोली कि मैंने तो अपना पुण्य आपको दे दिया, आप भले मगर थे, तुम आपको, अब मैं तो निष्पुण्य हो गई, अब मेरे पास कोई पुण्य नहीं है, अब मुझे आप कैसे मिलेंगे। तब शंकर जी ने कहा कि जैसे धन का दान करने से धन बढ़ता है, ऐसे पुण्य का दान करने से पुण्य बढ़ता है। आपके पुण्य कई गुना बढ़ गए, क्योंकि आपने पुण्य ही दान कर दिया। तो आप लोग ये मत सोचिए कि पुण्य भगवान को दे देंगे तो हमारे पुण्य कहाँ हमारे पास थोड़ी रहेंगे। नहीं, जब ईश्वर को आप पुण्य का दान करते हैं तो वह पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए लोग पुण्य करके पुण्य का दान करते हैं। जो जप करेंगे, हे प्रभु जो जप किया, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, खूब जप किया, और जप के बाद जो भी पुण्य हुआ, हे प्रभु सारा आपके चरणों में समर्पित दे दो, तुरंत पुण्य। अब आपने एक माला जपा, वो पुण्य कमाया माना की, तो वो पुण्य भगवान को दिया, तुरंत वो पुण्य कई गुना बढ़ गया। और पाप जो भी पाए, प्रभु हमसे अपराध हो गया, हमसे ये पाप हो गया, सांप की हत्या हो गई, चींटी की हत्या हो गई, पशु की हत्या हो गई, पक्षी की हत्या, मैंने अपने पाप से प्रभु किसी का मैंने दिल दुखा दिया, मैंने किसी का मेरे वाणी से गलत निकल गया, मैंने पाप कर दिया, मेरी गलती हो गई। जो भी पाप किया, जब भगवान के आगे कान पकड़ के अपने पाप को बोलते हैं तो पुण्य बोलते हैं तो पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। और जब भगवान को अपना पाप कहते हो और दोबारा पाप नहीं करते तो वो पाप तुरंत भस्म हो जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। सुदामा, जन्मों का पाप क्यों ना हो मेरा। क्या नाम है भगवान के मित्र का? पाप है सुदामा। सुदामा के पिता का नाम क्या है? धर्माध्वरी। धर्माध्वरी सुतः सुदामा। सुदामा जी के पिता का नाम क्या है? धर्माध्वरी। सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या है मैया? क्या नाम है? माता सुशीला। सुदामा जी की पत्नी बड़ी अच्छी है। कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। सुदामा जी फटे पुराने कपड़े मिल जाएं वही धारण कर लेते। सुदामा जी की कोई इच्छाएं नहीं थी, कामनाएं नहीं थी, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना जानते थे सुदामा जी। भिक्षा मांग कर लाते, जो मिल जाता खाते। कई कई दिन तो ऐसा भी दिन आता कि सुदामा जी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। गरीबी सिर चढ़ के बोल रही थी। आप बताओ, इस संसार का सबसे भयंकर रोग क्या है? बताओ, इस संसार का सबसे बड़ा रोग है गरीबी। देने वाले किसी को गरीबी न दे, जान ले ले मगर बदनसीबी न दे। सबसे बड़ा रोग है गरीबी। सुदामा जी को वही रोग लगा है। कुछ लोग कहते हैं सुदामा गरीब है। चलो, पैसे का अभाव तो है ही, रोटी तो है ही अभाव, लेकिन सुदामा को दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा बहुत अमीर है। कैसे? अरे जिसका मित्र कृष्ण है, जिसका परम धन कृष्ण हो, वो गरीब कैसे हो सकता है? तो जिसका धन ही कृष्ण हो,
वो गरीब कैसे? तो एक दृष्टि तो कहती है कि सुदामा गरीब है, आर्थिक दृष्टि कहती है, पर एक दृष्टि कहती है कि ना जी, सुदामा बड़े अमीर हैं। यदि सुदामा जैसी गरीबी में कृष्ण मिलते हैं तो हमें ऐसी गरीबी मंजूर है। सुदामा जैसी गरीबी में कृष्ण मिलते हो तो हमें ऐसी गरीबी मंजूर है। क्या बताएं साहब, आप बताओ, आपने सुदामा जी की कथा तो सबको पता है, चलो बताओ सुदामा जी गरीब क्यों बने? पता है? सुदामा गरीब हैं, इसकी भी एक कथा है कि वो गरीब क्यों है। कहो तो सुना दूं। मैया सुनाओ मेरी मां, क्या है? मुंह चला रही है मैया, शब्द कुछ नहीं निकल रहे हैं, बुद्धू बना रही है मैया। सुनो, सुदामा जी गरीब क्यों बने, इसकी भी एक कथा है, वो कथा सुनो। सुदामा जी, एक समय की बात है जब सुदामा जी पढ़ने के लिए उज्जैन गए और वहीं पर भगवान कृष्ण से इनकी मित्रता हुई। सुदामा कृष्ण के कौन से मित्र हैं? बचपन के मित्र नहीं हैं, गुरुकुल के मित्र हैं। स्कूल, आपका एक मित्र है गांव का, गली का, और एक मित्र होते हैं स्कूल के, जो हमें स्कूलों में मिलते हैं। तो सुदामा जी कहां के मित्र हैं? गुरुकुल के। ये घटना है उज्जैन की, क्योंकि भगवान कृष्ण का गुरुकुल कहां था? उज्जैन, सांदीपनि गुरु। एक दिन की घटना है कि उज्जैन में बाबा महाकाल भगवान शंकर के मंदिर के बाहर कोई गरीब महिला भीख मांगती रहती थी। एक गरीब महिला थी, वो भीख मांगती थी और उसी भीख से अपना पालन पोषण करती थी। कोई मंदिर दर्शन करने आए तो वो महिला को भीख में कोई चावल देकर जाए, कोई चने देकर जाए, कोई फल देकर जाए, कोई पैसा देकर जाए, उसी से वो बूढ़ी अम्मा अपना गुजारा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि कोई भगवान शंकर के मंदिर आया और उसने चने, फूटे हुए चने अपने गुड़ चना खरीद के, हनुमान जी को भोग लगता है चने का, वो चने लाया और वो बूढ़ी मैया जो भीख मांगती थी उसे 2-4 मुट्ठी चने देकर के चला गया। मैया को चना बड़े पसंद थे। भीख मांगने वाली मैया को चने मिले, उसने कहा कि मैं ये चने कल खाऊंगी नाश्ते में सवेरे, छिपरा नहा के। तो पोटरी बनाई और चने को तकिया के नीचे रख लिया। और भिखारी लोग तो मंदिर में ही सोते हैं, बाहर वहीं रहते, वहीं सोते, वहीं सब उनका, सब घर गृहस्थी वही है। उनकी आसन पे तकिया के नीचे मैया ने चने दबाए। अब हुआ क्या कि रात को वहां पर चोर आए और चोरों ने सोचा कि कोई शराबी चोर रहा होगा कि ये भीख मांगने वालों को कुछ मिलेगा तो हम चुरा लेंगे। तो तकिया के नीचे हाथ डाला भिखारी ने तो एक पोटरी नजर आई। पोटरी निकाल ली चोर ने और भागा। खोल कर देखा तो उसमें चने। चोर ने पोटरी बांधी, बोली चने हैं, हमारे किसी काम का नहीं। चने फेंक दिया चोर ने दूर। संयोग से वो चने जाकर के कहां गिरे? गुरुकुल में। भगवान कृष्ण और सुदामा जिस गुरुकुल में पढ़ते थे वहां गुरुकुल के आंगन में वो चने गिरे। ऐसा फेंका सड़क से, बाउंड्री को उस तरफ गुरुकुल था, गुरुकुल में जाके गिरे। चोर तो चला गया। अब जैसे ही वो चने गुरुकुल में पहुंचे तो वहां गुरु माता पानी भर के आ रही थी। तो उनकी नजर पड़ी पोटरी पर, तो खोल कर देखा, बोले ये चने हैं। गुरु माता को लगा कि किसी बच्चे ने चने फेंके हैं। गुरु माता को लगा, सांदीपनि जी की पत्नी को लगा किसी बच्चे ने चने फेंके।
उस समय भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल की लकड़ी काटने जा रहे थे। वो समय देखो संयोग, गुरु माता का आना और भगवान कृष्ण और सुदामा का जंगल लकड़ी काटने जाना। तो गुरु माता ने रोका, कन्हैया रुको, ये चने तुम ले लो, तुम्हें रास्ते में भूख लगे तो चने खा लेना। अब देखो वो गरीब भीख मांगने वाली माता के चने अब किसके पास आ गए? भगवान कृष्ण के पास। चलो भगवान तो चले गए चने लेकर, आधे चने कहा कि सुदामा खा लेना, आधे चने कृष्ण खा लेना। चलो ये हो गया बंटवारा। जब सवेरे वो भीख मांगने वाली मैया जागी और उसने देखा तकिया के नीचे के मेरे तो चने गायब हैं, वो समझ गई कि मेरे चने चोरों ने चुरा लिए। तो बूढ़ी माता ने, उस भिखारिन मैया ने श्राप दे दिया कि जो भी मेरे चने खाएगा वो मेरी तरह भिखारी हो जाएगा, मेरी तरह गरीब हो जाएगा, मेरे चने जो खाएगा। अब सोचो वो चने हो गए श्रापित। क्या हो गए? अब भगवान श्री कृष्ण गए जंगल, लकड़ी काटने लग गए। भगवान ने कहा कि सुदामा चलो भूख लगी है, माता ने जो चने दिए हैं चलो खाते हैं। सुदामा जी तीनों कालों की बात जानते थे। सुदामा जी समझ गए कि ये चने श्रापित चने हैं, कन्हैया खाएगा गरीब हो जाएगा। तो सुदामा ने कहा कन्हैया तुम जब तक स्नान करो हम चने तैयार करते हैं तुम्हारे लिए। जाओ। क्षिप्रा में भगवान नहाने लगे, सुदामा जी ने सारे चने खा लिए। कृष्ण के हक के चने भी सुदामा ने खाए। अब कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा ने चने चोरी से खाए इसलिए गरीब बने। नहीं, सुदामा ने चने इसलिए खाए। अच्छा, सुदामा को जब पता लग गया कि इन चनों में श्राप है तो सुदामा ने चने फेंक क्यों नहीं दिए? भाई फेंक भी तो सकते थे, पर सुदामा जी ने कहा कि यदि मैं चने फेंक दूंगा तो चने भगवान ने स्पर्श कर लिए हैं, भगवान के हाथ में चने थे, तो भगवान जिसे स्वीकार कर लें वो तो प्रसाद हो जाएगा ना। और सुदामा को लगा कि प्रसाद फेंकने का विधान सनातन धर्म में नहीं है। प्रसाद का तात्पर्य क्या है? राणा ने विष दिया, मीरा को पता था कि ये जहर है, पर दिया इसलिए ये कहकर दिया कि ये प्रसाद है। तो मीरा ने वो प्रसाद मानकर जहर पी लिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी और वो तो गली गली हरि गुण। वो जहर भी क्या बन गया? अमृत बन गया। तो सुदामा ने कहा मैं गरीब बनूं तो बनूं, पर कृष्ण के हाथ का प्रसाद तो ग्रहण करना ही चाहिए। तो वो चने कृष्ण के भी चने सुदामा ने खा लिए और कृष्ण के भाग्य की गरीबी सुदामा ने अपने ऊपर ले ली। इसका नाम है मित्र। मित्र किसे कहते हैं? जो अपने मित्र का दुख अपने ऊपर ले ले, जो अपने मित्र को गलत जाने से रोके, गलत करने से रोके और मित्र की गरीबी अपने माथे ले ले, मित्र का सारा दुख अपने ऊपर ले ले, उसी का नाम मित्र है। सुदामा ऐसे मित्र हैं कि कृष्ण के ऊपर जो श्राप लगने वाला था सदा दरिद्रता गरीबी का, वो श्राप अपने ऊपर लेकर के सुदामा ने भगवान को बचा लिया। इसलिए सुदामा जी वो बूढ़ी अम्मा के श्राप के कारण गरीब बने। पर गरीबी में भी सुदामा समाज को मैसेज दे रहे हैं कि गरीबी अमीरी तो अपनी जगह है, समय तो देखो बनता और बिगड़ता रहता है, लेकिन भगवान को कभी भुलाना नहीं चाहिए। मुझे एक बात बताओ, आज के युग में कोई सुदामा जैसा भक्त है? उत्तर दो। आज के युग में कोई सुदामा जैसा भक्त है? नहीं। आज सुदामा जैसा प्रेम नहीं है, सुदामा जैसी भक्ति नहीं है, पर सुदामा ने कोई डिमांड नहीं की कृष्ण से
आज के लोग तो केवल भगवान से मांगते रहते हैं, भिख मंगों की तरह। हे भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। सुदामा ने क्या मांगा बताओ? सुदामा ने कृष्ण से कुछ मांगा? अरे मांगते तो क्या कन्हैया मना कर देते? नहीं मांगा। उत्तर दो, क्यों नहीं मांगा? सुदामा जानते हैं, देखो गरीबी हो, भगवान करे किसी को गरीबी ना हो, पर गरीबी है तो समझ लेना कि यह ईश्वर की परीक्षा है। ये ईश्वर की एक बात बताओ, जब घोड़े की रेस लगती है तो घोड़े पर सवार घुड़सवार घोड़े पर चढ़ करके घोड़े का मालिक घोड़े को चाबुक से मारता है कि नहीं? बोलो हाँ। बताओ क्यों मारता है? क्योंकि वह मालिक अपने घोड़े को जिताना चाहता है। रेस लगी है तो चाबुक मार मार के घुड़सवार अपने घोड़े को जिताना चाहता है। जीवन में यदि संकट आए, दुख आए, तो समझ लेना कि परमात्मा आपको जिताना चाहते हैं, इसलिए इतना कष्ट है, इतनी विपत्ति है। सुदामा गरीब थे, पर सुदामा का दिन बदला कि नहीं? समय बदला कि नहीं? दिन सबके बदलते हैं। दिन बोलो, दिन सबके बदलते हैं साहब, थोड़ा सब्र रखो। दिन सुदामा के बदले हैं तो आपके भी बदलेंगे, पर सुदामा की तरह भरोसा अपने भगवान पर रखो। सुदामा की तरह समर्पण अपने भगवान में करो, दिन तो बदलेंगे। आज नहीं तो कल, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मौर। ये समय किसी के बाप की बफौती नहीं है साहब, समय सबका बदलता है। आज बुरा है तो सब्र रखना, भरोसा गोविंद पे रखना, समय आएगा। और आज तुम्हारे अच्छे दिन हैं तो ज्यादा घमंड ना करना, अच्छे दिन तो रावण के भी खत्म हो गए, घमंड किया इसलिए यदि तुम रास्ता भटके तो जो आज है वो कल ना रहेगा। इसलिए साहब, धन पाओ तो धर्म से जुड़ो, धन पाकर अधर्मी ना हो जाना, वरना सर्वनाश करना भी विधाता को आता है। बोलो हाँ कि नहीं आता? ईश्वर को बनाना आता है तो बिगाड़ना भी आता है। इसलिए सुदामा से ये सीखो, गरीबी में भी गोविंद को भुलाना नहीं है। आज सुदामा जैसा गरीब कोई नहीं है। आज आदमी जरा पूजा कर ले तो भगवान से कहता, भगवान हमने तुम्हारी पूजा की, तुमने हमें ये नहीं दिया। ऐसे अधिकार जमाता है जैसे ये भगवान का बाप हो। अरे भाई, भगवान के दास बनोगे तो कुछ मिल जाएगा, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। सुदामा भी तो अधिकार से कह सकते थे ना कुछ। मेरी मां, भगवान देखो, भगवान है, भगवान के आगे। अच्छा ये बताओ, भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? नाम बताओ भक्त का। सुदामा है, ठीक है, पर सुदामा से भी बड़ा कोई भक्त है? बताओ कौन? मीरा है? प्रहलाद, चलो प्रहलाद, चलो ध्रुव, ये भी है। और भी बड़ा है कोई? आप भूल रहे हैं, बताओ। भगवान का एक और भी बहुत बड़ा भक्त है, कौन? अरे झाड़ी वाले हनुमान जी, भूल गए? भगवान के सबसे बड़े भक्त कौन? बोलो, हनुमान जी। बात सही है कि सारे भक्त को हम प्रणाम कर रहे हैं, सब बड़े हैं, पर हनुमान जी सबसे बड़े हैं। बात सही है कि गलत है? सब भक्तों का आदर है,
सब भक्तों को प्रणाम है। पर मुझे लगता है कि जितना लाड़ प्यार हनुमान जी को मिला है राम का, भगवान का, इतना किसी को नहीं मिला। बोलो बात सही है कि गलत है? तो सबसे बड़े भक्त हैं हनुमान जी। सही है कि हम गलत कह रहे हैं? सही है। अब आप बताओ, जब राम के मंदिर में आप जाते हो तो राम के मंदिर में हनुमान जी कैसे बैठे रहते हैं राम के पास? जरा बताओ हमें, कैसे बैठते हैं? कैसे बैठे हैं? बैठ के बताओ। नहीं, पालथी मारे रहो, बस पालथी मारे रहो। हाथ जोड़ कैसे बैठे हैं? ऐसे। और ऐसे ही नहीं साहब, सिर झुकाओ और झुकाओ, इतना नहीं झुका। हाँ, सोचिए, इतने बड़े हनुमान जी जिन्होंने समुद्र पार कर लिया सीता माता के लिए, राम का काज करने के लिए पहाड़ हाथ में लेकर आ गए, संजीवनी बूटी लेकर आए। ऐसे हनुमान भगवान के द्वार पर हाथ जोड़ करके बैठे हैं। बताइए, क्या मैया बैठो मेरी माँ, ओ मेरी माँ देखो जरा, क्या देखना है मेरी माँ? हाँ सुनो, अच्छा भागवत कथा होते होते महाभारत चालू हो गया। अच्छा, ये मैया लोग देखो लड़ाई देखने के ताई कैसे खड़ी हो रही है, झांक झांक के देखनी, लड़ाई देखनी है, कथा नहीं सुननी, लड़ाई देखना। तभी तुम्हारा पति तुमसे लड़ता रहता, तुम्हें देखनी तो लड़ाई है। सुनो, भगवान इतने बड़े भक्त हनुमान जी, पर द्वार पर राम द्वारे तुम रखवारे, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़े हैं। बताइए, हनुमान जी जैसी दीनता सरलता और कहीं होगी? इसलिए भैया, हनुमान जी को क्या नहीं दे सकते राम, पर हनुमान जी ने क्या लिया? कुछ नहीं। अरे भगवान मिले तो भगवान से क्या लें? भगवान से तो भगवान को ले लो प्रभु। आप कृपा करो और आप हमें स्वीकार करो। सुदामा पत्नी 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर आई, सुदामा जी को बांधती है, कपड़े में सुदामा जी को चिवड़ा देती कि जाओ प्रभु से मिल आओ। सुदामा जी, इसकी पत्नी ने कहा जाओ कृष्ण से कुछ मांग लो। सुदामा जी ने कहा नहीं, मांगेंगे नहीं, मांगने नहीं, मिलने जा रहे हैं, चलो मिलने। सुदामा जी मिलने चले। द्वारपाल ने कहा कि आपके बचपन का कोई मित्र आया है, सुदामा नाम बता रहा है, बड़ा गरीब है, नंगे पांव है, धोती भी है तो कई जगह से फटी है, बड़ा दीन, बड़ा गरीब। भगवान समझ गए कि मेरा मित्र है। दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, सुदामा, मित्र सुदामा। दौड़ रहे हैं। रुक्मणी जी घबराई कि भैया कभी ब्रह्मा आए तो ऐसे ना दौड़े, कभी स्वर्ग के राजा आए तो ऐसे ना दौड़े। सारे सभासद मंत्री शंत्री घबराए, कौन आ गया जो ब्रह्मा से बड़ा है? कभी ब्रह्मा के लिए ऐसे नंगे पांव कन्हैया ना दौड़े। और क्या चिल्ला रहे हैं? मित्र सुदामा, मित्र सुदामा। दौड़ रहे, सब देख रहे, वाह कोई विशेष भक्त है। दौड़ रहे, बाहर खड़े सुदामा को लगा पता नहीं कन्हैया पहचानेगा कि नहीं। अब सुदामा को लगा बड़ी देर हो गई, कोई आया नहीं। सुदामा वापस जाने लगे, तभी कानों में शब्द आया, सुदामा। सुदामा ने पलट कर देखा, वही कन्हैया के घुंघराले से बाल, वही सुंदर सी छवि, वही सुंदर सा मुखमंडल, वही मुस्कान। आज सुदामा गदगद हो गए, मेरा कन्हैया रूप रंग से तो नहीं बदला, अब देखना यह है कि स्वभाव से बदला कि नहीं। और सुदामा के पास आकर सुदामा को भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। सुदामा, कहां जा रहे थे तुम मुझे छोड़कर? बड़ी देर कर दी तुमने आने में कन्हैया, कब से तेरे द्वार पर खड़ा हूं।
रोते हुए श्याम सुंदर ने कहा, मित्र देर मैंने नहीं, देर आपने लगा दी द्वारिका आने। कोई इतनी देर करता है? ले गए भगवान श्री कृष्ण को, ले गए भगवान श्री कृष्ण, मित्र चल तुझे अपनी आसन पर बिठाऊं, तेरा सम्मान स्वागत करूं। सुदामा बोले, कन्हैया बस दर्शन है गयो, दर्शन करवे की ताई आयो, अब आज्ञा दे लाला, अब मुख जानो है। तेरी भाभी घर में कब से अकेली है, पता नहीं घर में रोटी बनी होएगी कि नहीं, बच्चे खाए पिए होंगे कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोले, मित्र इतने दूर आए हो तो हमारी सेवा तो स्वीकार करो, हम आपको कुछ देना चाह रहे हैं। सुदामा बोले, कन्हैया तू मुझे देना चाहता है? अरे कन्हैया, तूने भरी सभा में, समाज के बीच में जो तूने मुझे गले से लगाकर जो मुझे दे दिया, जो लोग मुझे भिखारी भिखमंगा कहते थे, आज तूने गले लगाकर मुझे जो इज्जत दे दी, सम्मान दे दिया, ये किसी दौलत से कम नहीं है मित्र। तूने मेरा मान बढ़ा दिया, तूने मेरा सम्मान बढ़ा दिया लाला, इससे बड़ी दौलत और का है सके। सुदामा को भगवान ले गए, अपने आसन पर बिठाए, रुक्मणी अम्बा से कहा, रुक्मणी माँ से कहा जरा जल लाओ। रुक्मणी माँ ने जरा देर लगाई, तब भगवान ने देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने नेत्रों के जल से सुदामा के पांव धोए और कहा, मित्र तुमने बड़ा कष्ट उठाया है यहाँ आने में। मित्र तुम्हारे देखो पांव में कितने कांटे चुभे हैं, देखो जरा मेरा भगवान, मेरा कन्हैया कितना बड़ा है, द्वारिका का राजा है। ब्रह्मा भी हाथ जोड़ के स्तुति करें तो ब्रह्मा भी जिनके आगे थर थर कांपे। इंद्र जैसों का अभिमान तो भगवान चुटकी में मिला दें गिरिराज जी उठाकर। ऐसे भगवान सुदामा के चरण धो रहे हैं। सुदामा एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण के चरण भगवान धो रहे हैं। याद रखिएगा साहब, सदा अतिथि के, सदा ब्राह्मणों के चरणों के प्रति श्रद्धा बनाए रखिएगा। जब आपकी श्रद्धा ब्राह्मणों के चरणों पर से खत्म हो जाती है, अतिथि के प्रति श्रद्धा समाप्त हो जाती है, तो आपका विनाश स्टार्ट हो जाता है। कभी अतिथि का अपमान ना हो और कभी गाय का, ब्राह्मण का, कन्या का, माँ का, पिता का अपमान ना हो। जिस दिन आप माँ का, बाप का, अतिथि का, ब्राह्मण का, कन्या का, साधु का अपमान करेंगे, रावण के बारे में मैं बता चुका। रावण ने जिस दिन विभीषण को लात मार के घर से निकाला, उसी दिन से रावण की उल्टी गिनती चालू हो गई, क्योंकि रावण ने एक भक्त को लात मार के निकाल दिया। वो भक्त जो दिन रात बेचारा राम राम जपता था। इसलिए ब्राह्मण का अपमान, गाय का अपमान कदापि ना हो। भगवान ने सुदामा जी का सम्मान करके बताया कि भगवान का स्वभाव कैसा है। भगवान कहते हैं जो भक्त मुझ पे समर्पित है, मैं भी उनमें समर्पित हूं। सुदामा समर्पित थे तो भगवान भी समर्पित हो गए। ऐसे सुदामा जिन पर सदा भगवान की अहेतुकी कृपा है, ऐसे सुदामा गरीब थे, भूखे प्यासे, फटे पुराने कपड़े वाले, लेकिन भगवान ने भेद नहीं किया। संसार भले तुम्हें ना पहचाने, पर भगवान सदा पहचानते हैं अपने भक्त को। इसलिए जगत हमें पहचाने, इसकी होड़ में मत दौड़ना। जगन्नाथ हमें पहचाने, ये पर्याप्त है हमारे लिए। हमें आप पहचानो, इसकी आवश्यकता हमें नहीं है।
हमें भगवान पहचाने, इसकी प्रार्थना के प्रभु जग भूले तो भूले, जग रूठे तो रूठे, आप ना रूठना। ब्रजवासी एक गीत गाया करते हैं, आप सब कहते हो नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, क्यों नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। कहते हैं पहाड़ से गिरोगे तो खड़े हो जाओगे, पर नजरों से गिरोगे तो खड़े ना हो पाओगे। इसलिए कहते हैं हे राधा रानी नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना, नजरों से गिराना ना। हे राधा रानी आप अपनी नजरों से ना गिराना। हे श्याम सुंदर माना कि मैं पापी पतित हूं, पर जैसा हूं आपका हूं। हे नाथ हम पर दया कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। सुदामा को भगवान ने स्वीकार किया। मित्र बताओ भौजाई ने भाभी ने क्या भेजा? पोटरी छिपाने लगे, लगी लाज के पैसे, फटे पुराने कपड़े में चावल। ऐसे राजा को कौन खवाए? चिवड़ा छीन ली भगवान ने, एक मुट्ठी चिवड़ा खाया और दूसरी मुट्ठी खाने लगे। रुक्मणी अम्मा ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सब आप खा लोगे, थोड़ा हमारे लिए छोड़ो। भगवान ने सब दे दिया। एक मुट्ठी चिवड़ा लेते हैं, विश्वकर्मा को बुलाते हैं, भैया आओ मैं सुदामा का ऋणी हो गया। विश्वकर्मा बोले आप किसी के ऋणी नहीं हो सकते, आप भगवान हैं, सारा संसार आपका ऋणी है, आप कैसे ऋणी हो गए? भगवान बोले नहीं विश्वकर्मा जी, सुदामा के बच्चे भूखे थे, सुदामा की पत्नी भूखी थी, सुदामा स्वयं भूखे थे, लेकिन उन्होंने हमारे पेट के बारे में सोचा कि मेरे मित्र को मैं क्या दूंगा, तो चिवड़ा लेकर आए। क्या रास्ते में सुदामा को भूख न लगी होगी? और कहा जाता है कि सुदामा की पत्नी चिवड़ा उधार मांग कर लाई थी। जब चिवड़ा बांध रही थी तो बच्चे टुकुर टुकुर देख रहे थे, माँ थोड़ा सा चिवड़ा हमें दे दो, माता बड़ी भूख लगी है। बच्चों को कहा नहीं, आज तुम्हारे पिताजी कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, ये चिवड़ा कृष्ण के लिए है। अपने बच्चों का पेट काट कर सुदामा ने अपना पेट के बारे में ख्याल ना किया। सुदामा की इस भावना को देखकर भगवान बोले, सुदामा मैं तुम्हारा इस तंडुल का, इस चिवड़े का कभी ऋण नहीं चुका सकता। तुम स्वयं भूखे रहकर तुमने मेरे पेट का ख्याल रखा है, जाओ अब मैं तुम्हारे पेट का ख्याल रखूंगा। सच बताऊं साहब, जो दूसरों के पेट का ख्याल रखता है ना, भगवान उसके पेट का ख्याल रखते हैं। आप अपने पेट की चिंता ना करो, आप किसी दूसरे के पेट की चिंता करो, आपके पेट की चिंता भगवान करने लग जाएंगे। जब आप स्वयं अपनी चिंता करोगे तो भगवान बोलेंगे मैं ये खड़ा, तू कर भैया अपनी चिंता। द्रौपदी जब तक अपनी साड़ी स्वयं पकड़ी रही, भगवान नहीं आए। अर्जुन पे भरोसा था, भगवान नहीं आए। जब द्रौपदी ने कह दिया कि प्रभु अब आपके सिवा कोई नहीं, तब दौड़े हैं। याद रखना भक्तों, इसलिए ये दास अनिरुद्ध इन्हीं सब सिद्धांतों का निष्कर्ष आपको देता है कि सुदामा अपने पेट की चिंता नहीं, कृष्ण के पेट की चिंता करते हैं। वो भले भर पाए ना भर पाए, 4 मुट्ठी चिवड़ा से किसका पेट भरता है? पर भैया मेरी तो हैसियत इससे ज्यादा है ही नहीं ना। सुदामा ने 4 मुट्ठी नहीं दिया, बल्कि सुदामा के पास उस समय टोटल संपत्ति के नाम पर 4 मुट्ठी चिवड़ा ही था। तो सुदामा ने अपना सर्वस्व दे दिया भगवान को। भाई उसके ज्यादा था ही नहीं, उससे ज्यादा था ही नहीं। इसलिए कहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओ का पेट
कौन भरेगा? भगवान सबका पेट भरते हैं। पर ये बताओ, हनुमान जी संजीवनी लेकर आए कि नहीं? अच्छा, ना आते तो लक्ष्मण जी तो मर जाते। सच बताओ, हनुमान जी ना जाते, संजीवनी ना लाते तो लक्ष्मण जी मर जाते कि नहीं? जोर से, जोर से। ना मरते, ना मरते। आपको क्या लगता है, संजीवनी बूटी ना लाते हनुमान जी तो क्या कोई ना लाता? भगवान अपना काम किसी से भी करा सकते हैं। आपसे करा सकते हैं, मेरे से करा सकते हैं, हनुमान जी से करा सकते हैं। बोलो हाँ कि ना?